जय माता दी भक्तों, आज सुनिए माँ चंद्र घंटा की संपूर्ण कथा, श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती है। माँ चंद्र घंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्र घंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका विवाह एक सामान्य गृहस्थ की तरह नहीं, बल्कि एक योगी और महादेव के अनुरूप होना निश्चित हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले, तब उनका रूप अत्यंत भयंकर था। वे गले में सर्प धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए रुद्र रूप में थे। शिवगण भी अघोरी भूत प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ साथ चल रहे थे। राजा हिमालय और देवी पार्वती की माता मैना ने जब ये भयानक रूप देखा, तो वे भयभीत हो गई। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर लिया, 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए और सिंह पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य सौम्य तथा रौद्र रूप का संतुलन साध लिया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी दैवीय शक्ति का प्रतीक बना। माँ चंद्र घंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी बारात को सौम्य रूप प्रदान किया, जिससे विवाह का माहौल भक्तिमय और मंगलमय बन सका। इस प्रकार माँ चंद्र घंटा का अवतरण हुआ, जिनकी पूजा से सभी भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार उन्होंने अज्ञानता में एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि उनका राज्य अराजकता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा याचना की, तब ऋषि ने कहा कि केवल माँ चंद्र घंटा की कृपा से ये श्राप समाप्त होगा। ऋषि के श्राप के प्रभाव से चंपावती नगरी में असुरों और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। प्रजा भयभीत थी, व्यापार ठप हो गया और अन्न जल संकट में आ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर दुस्वप्नों से घिर गए। राजा ने पुनः उस ऋषि की शरण ली, जिन्होंने उन्हें ये माँ चंद्र घंटा की आराधना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, राजन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की साधना करो। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों को नष्ट कर देगी। राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ माँ चंद्र घंटा की कठोर तपस्या शुरू की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब माँ की स्तुति की गई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्र घंटा स्वर्णिम आभा के साथ सिंह पर विराजमान प्रकट हुई। उनके घंटे की ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। माँ चंद्र घंटा के प्राकट्य से चंपावती नगर में फैली अराजकता समाप्त होने लगी। उनके घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट असुर भयभीत होकर भागने लगे। माँ ने अपने त्रिशूल से समस्त दानवों का संहार कर दिया और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने माँ को कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। माँ चंद्र घंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसका जीवन निर्भयता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। माँ का ये वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में माँ की विशेष पूजा की जाएगी। राजा ने माँ चंद्र घंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर
प्रतिवर्ष नवरात्रि में उनकी पूजा का विधान प्रारंभ किया। धीरे धीरे मां की महिमा चारों ओर फैल गई और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसके जीवन से सभी भय, संकट और कष्ट समाप्त हो जाते। इस प्रकार यदि कोई मां चंद्र घंटा की सच्चे मन से पूजा करे और अगर मनुष्य अहंकार और अज्ञानता में गलतियां कर भी दे, तो भक्ति और समर्पण से और मां की कृपा से उसे सुधार सकता है। मां चंद्र घंटा की आराधना से इस प्रकार सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व संभव नहीं है, लेकिन वो किसी भी देवता या पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा, ये वरदान दिया। महिषासुर ने इसे अपनी अजयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भयभीत देवता भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुंचे और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब वे एक और रौद्र रूप में प्रकट हुई और वो रूप था मां चंद्र घंटा का। तब उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, जो घंटे के समान प्रतीत होता था। उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वे सेना पर आरूढ़ होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। मां चंद्र घंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। मां ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन मां हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण कर मां पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार मां चंद्र घंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, चंद्र घंटा मैया की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है।
ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वो स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वो भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही है। आप देवी त्रयी अर्थात तीनों वेद और भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्य से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटब के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कम नहीं है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्म स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट जो हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने स्त्री, पुत्र और वृत्तियों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे देवी, इन्हें राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही ये सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है कि शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेजापुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग के घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे।
इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? और शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल और केवल आप में ही देखी गई है। हे माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलों की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवता गण बोले, हे भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है। अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती है, तो जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। और प्रसन्न मुखी है अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वो सब कथा मैंने कह सुनाई। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धर रूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूम मावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरि वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परत गाढ़ संतन पर जब जब,
भई सहाय मातु तुम तब तब, अमर पूरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जम मरण ताको छूट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहो काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदाधिक सब विंशावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहो निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त।